तो अब तक हमने देखा कीनियान और प्रोफेसर जी साउथ सिटी के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां कीनियान एक कार्निवल का पोस्टर देखती है और प्रोफेसर जी को कहती है कि मीटिंग के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, पर प्रोफेसर जी उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तो कीनियान बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। अब आगे इधर लू चिंगवू और सी की पहाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, पर तभी सीकी के मोबाइल में एक सिग्नल आया तो लू चिंगवू उससे मोबाइल छीन लेती है और एक टैक्सी बुक करती है। सीकी को अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह पर भी टैक्सी आ सकती है, तो लू चिंगवू उसे मोबाइल में दिखा देती है। इधर कीनियान उस पोस्टर का एक फ़ोटो मोबाइल में खींचकर सोशल मीडिया में पोस्ट करती है। उसमें लिखती है कि उसे इस फेस्टिवल में जाने का बहुत ज़्यादा मन है। इधर सीकी और लू चिंगवू को लेने जब टैक्सी आती है तो टैक्सी को देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो टैक्सी एक बैलगाड़ी थी। दोनों चुपचाप से उस बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था। सीकी अपने मोबाइल पर कीनान का वो पोस्ट देखता है तो लू चिंगवू सीकी से कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ इसके लिए आए हो। सीकी कोई रिएक्शन नहीं देता। लू चिंगवू से फिर से अपने कंपनी में आने के लिए कहती है, पर सीकी मना कर देता है। तो लू चिंगवू कहती है अगर मैं थीटर क्लाउड को कंप्लीट करूँ तब भी नहीं आओगे। ये सुनकर सीकी कहता है क्या सच में? तो लू चिंगवू कहती है देखा, तुम भी खुद को रोक नहीं पाए ना, इसलिए मैं हर चीज़ को खरीद सकती हूँ, बस उन्हें जो चाहिए वो उन्हें ऑफ़र कर देने से ही वो हमारे पास आ जाते हैं। तो सीकी कहता है बकवास बंद करो। इधर प्रोफेसर जी भी कीनियान का वो पोस्ट देख लेते हैं और वो तुरंत उस कार्निवल का 2 टिकट ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, पर वो कीनियान को कुछ नहीं बताते। पर कीनियान ने भी उनके साथ बाहर घूमने का एक प्लान बना लिया था। उनके दादाजी के नाम से उसे कहती है कि इस दादाजी को इनके रिलेशनशिप के बारे में डाउट हो गया है, इसलिए उन्होंने हम दोनों की फ़ोटोज़ भेजने के लिए कहा है। प्रोफेसर जी चैट रिकॉर्ड्स देखकर समझ जाते हैं कि इसने अभी अभी ग्रैंडपा को ऐड किया। तो कीनियान कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे अभी अभी ऐड किया और मुझे ये बताया, इसलिए प्रोफेसर जी मान जाते हैं। इधर सीकी और लू चिंगवू बैलगाड़ी से निकलकर एक टैक्सी में बैठकर साउथ सिटी के लिए निकलते हैं। इधर प्रोफेसर जी और कीनियान बहुत सारी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के सामने अपनी तस्वीरें खींच रहे थे। फ़ोटोज़ खींचने के बाद प्रोफेसर जी उसे उस कार्निवल में लाते हैं, जहाँ आकर कीनियान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और एक्साइटेड भी। कीनियान प्रोफेसर जी से पूछती है आपने तो मना किया था, तो फिर यहाँ क्यों लाए? तो प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए थोड़ा हम लोग घूम सकते हैं और हम लोग यहीं से दूर से ही देखेंगे। कीनियान दौड़कर टिकट्स खरीदने के लिए काउंटर पर जाती है, पर वहाँ टिकट्स ख़त्म हो चुके थे। तभी प्रोफेसर जी उसे ऑनलाइन टिकट्स के रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं और वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ सीकी और लू चिंगवू पहले से ही आ चुके थे। वो दोनों मेरी गो राउंड पे घूम रहे थे। सीकी कीनियान के उस पोस्ट को देखकर कहता है कि कीनियान भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो लू चिंगवू से कहती है कि क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो सीकी हकलाते हुए कहता है नहीं तो। पर लू चिंगवू उसे चिढ़ाने लगती है, तो सीकी फाइनली बोल ही देता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम हम दोनों को ख़रीदने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो लू चिंगवू समझ जाती है कि ये टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लू चिंगवू से कहती है वो ज़रूर अपने बॉस के साथ अपने हाथों में हाथ डाल कर आएगी, तो तुम्हारे लिए यहाँ आके उसके लिए वेट करने का क्या मतलब हुआ? वो जो भी है, पर तुम्हारे साथ यहाँ इस तरह से रहना इससे तो अच्छा ही है। तो लू चिंगवू कहती है ठीक है, तो चलो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। दोनों मेरी गो राउंड से उतर कर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। यहाँ कीनियान बहुत सारे गेम्स खेलना चाहती थी, पर प्रोफेसर जी उसे मना कर देते हैं। दोनों अलग हो जाने पर भी लू चिंगवू सीकी के ही पीछे आ रही थी। सीकी पीछे पलट के उसे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो लू चिंगवू कहती है मैं तुम्हारा पीछा कहाँ कर रही हूँ, मैं तो इधर जा रही हूँ। और वो दूसरी तरफ चली जाती है, पर दूसरी तरफ जाके वो खो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गई है। उसके पैर दर्द होने लगे थे और वो गिरने ही वाली थी कि तभी सीकी आके उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम ठीक से नहीं चल सकती। और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था तुम्हें रास्ता पता है, तो फिर तुम ऐसे खो क्यों गई? तो लू चिंगवू अब सीकी से पूछती है तुम भी तो चले गए थे दूसरी तरफ, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ गए? तो सीकी कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम्हें रास्ता नहीं पता था। क्या तुम्हें लगा मैं ये कहूँगा? मैं तो बस तुम्हारे पीछे आना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता था। लू चिंगवू कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। सीकी कहता है अब नाटक करना बंद करो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लू चिंगवू कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने काम से काम रखो। तो सीकी जाने लगता है, तभी लू चिंगवू उसके शर्ट को पकड़ लेती है। उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे वहाँ तक जाने में मदद करो, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो तुम मुझे एक बेंच के पास ले चलो। सीकी ने अभी तक कभी भी लू चिंगवू को ऐसे किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ एक बेंच के पास ले जाता है। बेंच पे वो दोनों बैठ जाते हैं। तो लू चिंगवू अपने पैर में देखते हुए खून निकल रहा है।
सिकी पूछते क्या तुमने बैंडेड लाया है? तो लूचिंगू कहती है मैं ये सब नहीं लाती। तो सिकी दौड़ के उसके लिए बैंडेड लाने के लिए जाता है। सिकी को अपने लिए इतना केयर करता देख लूचिंगू को बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर कीनियान को खिलौना उठाने वाला गेम खेलना था पर प्रोफेसर जी मना कर रहे थे, पर कीनियान के इतने सारे रिक्वेस्ट के बाद प्रोफेसर जी मान जाते हैं। वो ट्राई करते हैं पर एक भी डॉल नहीं निकल पाते। अच्छा, इस मशीन का नाम अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। एक भी डॉल ना निकालने के बावजूद वो कहते हैं ये सब बच्चों का काम है और मेरे पास अभी खेलने के लिए वक्त नहीं है। उनके यहाँ से जाते ही सिकी और लूचिंगू वहीं पे पहुँचते हैं। सिकी एक चप्पल उठाने वाला मशीन देखता है तो वो कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए अभी चप्पल ले आता हूँ। तो वो वहाँ जाकर चप्पल को निकालने के लिए गेम खेलता है। तो लूचिंगू कहती है ये तो बहुत ही गंदे हैं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी। तो सिकी कहता है ये तुम्हारे हाई हील से तो ज़्यादा ही अच्छे हैं। लूचिंगू उससे कहती है क्या ये तुम निकाल नहीं सकोगे भी? सिकी कहता है रुको अभी दिखाता हूँ, और वो एक ही बार में एक जोड़ी चप्पल निकाल लेता है। इसे देखकर लूचिंगू बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने पैर आगे कर देती है और उसे कहती है मुझे पहना दो। सिकी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, खुद पहन लो। तो लूचिंगू कहती है तब भूल जाओ ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो सिकी उसे पहना देता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और हाई हील्स पहनने की वजह से वो चोट और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। कीनियान को अपने लिए इतना केयर करता देख लूचिंगू बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे कहती है क्या मैं जब खुश होती हूँ तब तुम्हें खुशी मिलती है, तो अब हम लोग दोस्त हैं या दुश्मन? तो सिकी कहता है तुम मेरी हमेशा ही दुश्मनी रहोगी। अब शाम हो चुकी थी। कीनियान एक और खिलौना निकालने वाला वो गेम देखती है, पर इसमें प्राइज़ ये था कि आप जितना डॉल्स निकालेंगे तो आपको उतने क्रैब्स खाने को मिलेंगे, वो भी फ्री में। इन दोनों को भूख भी लगी थी तो प्रोफेसर जी मान जाते हैं। उसी रेस्टोरेंट पर लूचिंगू और सिकी भी पहुंचते हैं। वो दोनों भी वो पोस्टर देखते हैं। सिकी तो बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा था क्योंकि इसे वो गेम बहुत अच्छी तरह से आता है। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपना जलवा दिखाता हूँ। इस बार प्रोफेसर जी बहुत सारे डॉल्स निकाल लेते हैं। कीनियान देख के शौक हो जाती है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं मैंने कहा था ना ये बच्चों का खेल है। पर इधर सिकी एक भी डॉल नहीं निकाल पाया था, जिस वजह से उसका सारा प्राउडनेस गायब हो गया। लूचिंगू उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी। तो सिकी कहता है इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये पहले वाले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों को रेस्टोरेंट से भूखा ही जाना पड़ता है। वो दोनों बाहर जा रहे थे तभी सिकी की नज़र एक बुढ़े के बाल वाले शॉप पर पड़ती है और वो उस शॉप को घूरे जा रहा था। तो लूचिंगू कहती है क्या तुम्हें ये खाना है? सिकी कहता है हाँ। तो लूचिंगू उस शॉप ऑनर के कान में जाकर कुछ कहती है और सिकी को आके वो कहती है तुम्हें जितना बड़ा चाहिए तुम जाके खुद बना लो और खाओ। सिकी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर प्रोफेसर जी और कीनियान रेस्टोरेंट से मिला फ्री खाना खा रहे थे, जहाँ कीनियान बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। कीनियान प्रोफेसर जी से पूछती है कि आपको कोई परेशानी है? सावजुई ने मुझे बताया था कि आप किसी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। तो वो इंसान कौन है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं? प्रोफेसर जी उसे कोई जवाब नहीं देते। तभी वहाँ फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। तो वो दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं। इधर सिकी और लूचिंगू भी फायरवर्क्स देखने के लिए जा रहे थे। इन्हें देख के लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। सिकी उससे पूछता है क्या तुम फायरवर्क्स देखने चलोगी? तो लूचिंगू लंगड़ाते हुए जा रही थी। तो उसे देखकर सिकी उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, ऐसी हालत में चलना ठीक नहीं होगा। तो लूचिंगू उसकी पीठ पे चढ़ जाती है और सिकी से कहती है क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? सिकी कहता है मैं हमेशा से ही सबके लिए काइंड रहा हूँ। और वो उसे अपने पीठ पे बिठाकर स्काई विल के पास फायरवर्क्स दिखाने के लिए ले जा रहा था। इधर प्रोफेसर जी और कीनियान भी स्काई विल पहुँच चुके थे। प्रोफेसर जी कहते हैं जल्दी से चलो स्काई विल में बैठ जाते हैं, नहीं तो हमें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। पर कीनियान आइसक्रीम खाने का ज़िद लेकर वहीं पे बैठ जाती है। प्रोफेसर जी को उसकी ज़िद पूरा करना ही पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। आइसक्रीम दिलाने के बाद वो दोनों जाकर स्काई विल पर बैठ जाते हैं। कीनियान का नशा अब शुरू हो रहा था तो वो प्रोफेसर जी के पास जाके उसके कंधे पर सर रख के बैठ जाती है। जहाँ कीनियान फिर से प्रोफेसर जी से पूछती है वो कौन है जो आपके दिल में रहती है? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड? क्या आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? क्या वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है? प्रोफेसर जी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा। तो कीनियान कहती है क्या आप उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? तो प्रोफेसर जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तो कीनियान कहती है क्या अभी भी आप उसके टच में रहते हो? प्रोफेसर जी कहते हैं हाँ। और ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? तो कीनियान बताती है कि मुझे सावजुई ने कहा था कि आपके दिल में कोई रहती है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं और उसके बारे में सोचकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज महसूस होता है। प्रोफेसर जी कहते हैं हाँ मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस वक्त।
पर ये तुम्हें किसने कहा कि वो एक लड़की है? तो कीनियान कहती है क्या? तो क्या वो एक आदमी है? ये तो और भी डरावना है। तो मेरे पीठ पीछे आप दोनों क्या करते हैं? यहाँ प्रोफेसर जी बताते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है, जिसके साथ उसने बचपन में बहुत ही बुरा किया था और इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। वो बहुत साल पहले घर छोड़ के चला गया था और हाल ही में वो उनसे मिले हैं और वो अब उसके साथ अपना रिश्ता फिर से अच्छा करना चाहते हैं। प्रोफेसर जी कहते हैं जब भी मैं अपने पास्ट में झांक के देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। तो कीनियान कहती है मुझे बताइए आपके पास्ट के बारे में। तो प्रोफेसर जी कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा, तो इसके लिए तुम्हें एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रोते रोते तुम्हारी आंखें भर जाएगी। कीनियान कहती है फिर भी मुझे जानना है। प्रोफेसर जी कहते हैं मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। इधर सीकी और लूचिंगू भी स्काईविल के पास पहुँचते हैं। लूचिंगू सीकी के कंधे से उतर ही नहीं रही थी, तो सीकी को उसे अपने कंधे पर बैठा कर ही घुमाना पड़ता है। इधर कीनियान बाहर का फायरवर्क्स देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वो प्रोफेसर जी से कहती है बाहर देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये जगह। तो प्रोफेसर जी कहते हैं ये सब फ्लेम रिएक्शंस हैं और उसे केमिस्ट्री छाड़ने लगते हैं। कीनियान कहती है मुझे नहीं सुनना है ये सब। तो प्रोफेसर जी कीनियान को कहते हैं तो तुम्हें क्या सुनना है? तो कीनियान कहती है मुझे जो सुनना है वो आप कभी नहीं बोलेंगे। तो प्रोफेसर जी कीनियान को कह ही देते हैं कीनियान आई लाइक यू, और सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि उसे किस भी कर लेते हैं। और तभी यहाँ सीकी और लूचिंगू पहुँचते हैं और सीकी की नज़र प्रोफेसर जी और कीनियान पर पड़ती है जो किस कर रहे थे। उन्हें किस करता देख सीकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है।